क्या मुकेश सहनी पलटवार करेंगे? देखिए, इसका इशारा तो कल ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया था कि सन ऑफ मल्लाह का अपमान हुआ है, मल्लाह का अपमान हुआ है और अति पिछड़ा का अपमान हुआ है। तो क्या इस अपमान का बदला मुकेश सहनी लेने जा रहे हैं? आज भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये इशारा किया कि देखिए, जिस तरह से अपमानित किया गया पूरे मल्ला बिरादरी को, निषाद बिरादरी को, ये अपमान जो है इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा और इसका बदला हम लोग चुनाव के मैदान में लेंगे, चुनावी रणभूमि में लेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए, जिस तरह से धोखा दिया गया है, उनके पीठ पर खंजर मारा गया है, इसकी कल्पना भी मैंने नहीं की थी। सीटों की संख्या के बारे में मैं बार बार बोलता था कि वो हमारे लिए मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह की बातें की गई, उससे पूरा मल्लाह समाज जो है अपमानित हुआ है और इसके लिए हम एक ठोस रणनीति बनाकर इस अपमान का बदला लेंगे। तो क्या बनाई जा रही है ठोस रणनीति? देखिए, कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से ही पूरी रात और सवेरे से जो मुकेश सहनी का थिंक टैंक है, उनके जो लोग हैं, वो सब जुटना शुरू हो गए हैं और मुकेश सहनी की इस दरमियान बहुत सारे नेताओं से बात हुई है। एनडीए के नेताओं से, खासकर भाजपा के 2 बड़े नेताओं से उनकी बात हुई है, उपेंद्र कुशवाहा से उनकी बात हुई है, पप्पू यादव से उनकी बात हुई है और सारे विकल्प मुकेश सहनी ने अपने खोल के रखे हैं। मुकेश सहनी का कहना है कि तेजस्वी यादव को और राजद को मुझको सबक सिखाना है, क्योंकि मल्लाह का जो अपमान हुआ है उसको बिहार और देश की धरती नहीं भूल सकती है। तो इस अपमान का बदला लेने के लिए कहिए तो अपमान की आग में अब मुकेश सहनी जल रहे हैं और इसीलिए कल रात से लेके आज सवेरे, मतलब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी भी वो पूरी मुस्तैदी के साथ एक खाका बनाने में लगे हैं कि किस तरह से एक मजबूत गठबंधन बनाकर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को पराजित किया जा सके, कांग्रेस के उम्मीदवारों को पराजित किया जा सके, वाम दल के उम्मीदवारों को पराजित किया जा सके। देखिए, मुकेश सहनी ने बहुत सारे आरोप लगाए कि टिकटों की बिक्री हो रही है, टिकटों बेचे जा रहे हैं, राजद में बिक्री हो रही है। देखिए, जब इस तरह की बात होती है, कोई मनमाफिक बात नहीं होती है, तो इस तरह के आरोप लगते हैं। कल से पहले मुकेश सहनी ये आरोप नहीं लगा रहे थे, लेकिन आज ये आरोप वो लगा रहे हैं कि टिकटों की बिक्री हो रही है राष्ट्रीय जनता दल में, बिस्कोमान में दुकान खुली हुई है, कई तरह की बातें उन्होंने कही। लेकिन ये अपनी जगह पर है, आरोप लगाना अपनी जगह पर है, लेकिन चुनाव अभी माथे पर है और उस रणनीति को बनाने के लिए जो राष्ट्रीय जनता दल को कमजोर कर सके, उसके लिए उनको संयम से अभी बात कर रहे हैं, सारे लोगों से बात हो रही है। लेकिन एक शक ये है कि क्या मुकेश सहनी अपना दिल बड़ा करेंगे, इसके लिए सीटों की संख्या को कंप्रोमाइज करेंगे वो? ये सवाल पूछा जा रहा है पप्पू यादव की तरफ से भी, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी। फिर हमने मुकेश सहनी कैंप के लोगों से भी बात की, उन्होंने कहा कि देखिए, जो बात इतनी आगे बढ़ गई है कि अब सीटों की संख्या कोई मायने नहीं है, हमारा लक्ष्य महागठबंधन को परास्त करना है, उसको पराजित करना है। इसके लिए सन ऑफ मल्लाह को जो कुर्बानी देनी पड़े, वीआईपी पार्टी को जो कुर्बानी देनी पड़े, उसके लिए हम लोग तैयार हैं और हमारे नेता मुकेश सहनी इसके लिए रात दिन लगे हुए हैं। तो जो बात सामने आ रही है, आज देर रात तक हो सकता है कि थर्ड फ्रंट के कुछ बड़े नेताओं की एक बैठक हो सकती है, जिसमें एक रास्ता निकालने की कोशिश होगी कि किस तरह से, चूंकि 8 तारीख पहले चरण का अंतिम दिन है नॉमिनेशन करने का, तो कल आज रात को या कल सवेरे तक एक रास्ता निकालने की कोशिश मुकेश सहनी करेंगे ताकि एक मजबूत थर्ड फ्रंट को बिहार में बनाया जा सके। और अब जो लगता है उनके बॉडी लैंग्वेज को देखकर, उनके बातचीत को लेकर, कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, बस वो चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में वीआईपी की मजबूत मौजूदगी बनी रहे, उसका प्रभाव बना रहे और ये साबित हो कि सन ऑफ मल्लाह और वीआईपी पार्टी को जो इग्नोर करेगा उसको चुनाव परिणाम में पछताना पड़ेगा। बस ये एक मैसेज 2020 के चुनाव में मुकेश सहनी देना चाहते हैं और अब उनकी सारी कवायद अब मुकेश सहनी इसी दिशा में कर रहे हैं। तो चुनावी चाल में हम आगे देखेंगे कि मुकेश सहनी अब रात तक या कल सवेरे कौन कौन से कदम उठाते हैं ताकि राष्ट्रीय जनता दल को करारा चोट दिया जा सके।